नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। क्या आप टर्म इंश्योरेंस प्लान या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्लान का क्लेम करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सभी को क्लेम से संबंधित जरूरी बातों का ध्यान होना जरूरी है। दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी न हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में या तो मैच्योरिटी क्लेम मिलता है, या फिर सर्वाइवल क्लेम मिलता है, या फिर डेथ क्लेम मिलता है, जो नॉमिनी के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ नॉमिनी ऐसे भी हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता होता कि क्लेम करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और किस तरह से क्लेम किया जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और किस तरह क्लेम किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर कोई जानता है कि पॉलिसी कवर के दौरान टर्म इंश्योरेंस में इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु होने पर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ सीधा नॉमिनी को मिलता है। इसके अलावा अन्य लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पॉलिसी टर्म जब भी समाप्त हो जाता है, या तो यह कहे कि इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी लाभ इंश्योर्ड व्यक्ति के नॉमिनी को मिलता है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रकार होते हैं, पहले यह समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर एक हिसाब से देखें तो यह एक प्योर रिस्क इंश्योरेंस प्लान है, और लाइफ इंश्योरेंस प्लान में एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, मनी बैक प्लान और पेंशन प्लान, साथ में चिल्ड्रन प्लान्स भी ऐड किए गए हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान लाइफ इंश्योरेंस प्लान के अंडर में ही आते हैं। मैं यहां पर इसे थोड़ा अलग करके बता रहा हूं, थोड़ा आसानी से समझने के लिए। ऐसे में ग्राहकों को यह बात आसानी से पता चल सकती है कि उन्हें उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट कब मिलेगा, या तो फिर यह कहे कि मैच्योरिटी कब मिलेगी। लेकिन जब बात क्लेम प्रक्रिया के द्वारा इन लाभों को लेने की आती है तो अक्सर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती है। लाइफ इंश्योरेंस क्लेम तब स्वीकार्य होता है जब इंश्योर्ड व्यक्ति नेचुरल मौत या फिर किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई हो, या तो उसका लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई है, तब ही इस क्लेम की प्रक्रिया को कर सकते हैं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में बीमा धारक को मैच्योरिटी का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। अगर बीमा धारक ने टर्म इंश्योरेंस लिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर सकते हैं, जिसको एक उदाहरण लेके समझे। फादर एक प्रपोजर है, जब तक पॉलिसी का टर्म है अगर उसे कुछ नहीं होता है तो यहां पर उसको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रपोजर की डेथ टर्म के दौरान हो जाती है तो यहां पर जो भी नॉमिनी, चाहे वो वाइफ हो, चाहे डॉटर हो, चाहे वो बेटा हो, इसमें से अगर जो भी नॉमिनी है वो क्लेम आसानी से कर सकता है और क्लेम का पूरा अमाउंट उस नॉमिनी को दे दिया जाएगा। क्लेम सेटल करने से पहले ग्राहक को एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है, जबकि कई व्यक्ति का मानना है कि क्लेम की प्रक्रिया तकनीकी रूप से स्वतः काम करती है और इसलिए वे इस प्रक्रिया से अनजान रहते हैं। फिर भी यह जानकारी जानना आपको जरूरी है कि क्लेम कब किया जाता है और उसके लिए किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना होता है। ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस क्लेम और उन्हें दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम 3 स्थितियों में होता है, जो इस प्रकार होते हैं। पहला आता है मैच्योरिटी क्लेम, दूसरा आता है सर्वाइवल क्लेम, तीसरा आता है डेथ क्लेम। अगर इसको डिटेल में समझे तो मैच्योरिटी क्लेम यह तब होता है जब पॉलिसी का चुना हुआ टर्म समाप्त हो जाता है और इस समय इंश्योरेंस कंपनी एक मैच्योरिटी बेनिफिट का भुगतान करती है। सर्वाइवल क्लेम की बात करें तो यह एक मनी बैक पॉलिसियों पर लागू होता है, जिसमें एक निश्चित अंतराल पर इंश्योर्ड अमाउंट के एक हिस्से का भुगतान किया जाता है। मनी बैक बेनिफिट के भुगतान को सर्वाइवल क्लेम या तो सर्वाइवल बेनिफिट कहा जाता है।
यह एक ड्यू बेनिफिट है। यदि इंश्योर्ड व्यक्ति इस ड्यू डेट पर जीवित है, जब मनी बैक किस्त ड्यू होती है तो उसका भुगतान भी यहां पर किया जाता है। अगर डेथ क्लेम की बात करें तो यदि पॉलिसी टर्म के दौरान इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डेथ क्लेम की स्थिति बनती है। इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी डेथ क्लेम का बेनिफिट नॉमिनी को देती है। अब दोस्तों यहां पर हम आगे समझेंगे कि किस क्लेम में किस तरह का डॉक्यूमेंट्स लगता है। अब दोस्तों हम यह समझेंगे कि क्लेम फाइलिंग किस तरह से होता है। मैच्योरिटी क्लेम में देखें तो पॉलिसी होल्डर के लिए मैच्योरिटी क्लेम ड्यू होता है। आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी क्लेम का भुगतान एडवांस में तैयार करती है। मैच्योरिटी डेट से पहले इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पॉलिसी होल्डर को एक डिस्चार्ज वाउचर भेजा जाता है। मैच्योरिटी क्लेम के लिए इस वाउचर को पॉलिसी होल्डर द्वारा भरकर जमा करना आवश्यक होता है। इसे क्लेम को सीधा पॉलिसी होल्डर के बैंक खाते में जमा किया जाता है, जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डिस्चार्ज फॉर्म, दूसरा है एज सर्टिफिकेट या तो फिर यह कहे कि आईडी प्रूफ ऑफ नॉमिनी, तीसरा नॉमिनी बैंक डिटेल, चाहे वो कैंसल चेक लगा सकता है, चाहे वो बैंक का पासबुक भी अटैच कर सकता है, और जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है उसे वो देना होगा। पांचवा जो पॉइंट है, अगर पॉलिसी पर बीमा धारक ने लोन लिया है तो उसे यहां पर डिटेल ऑफ असाइनमेंट देना होगा कि उसने पॉलिसी पर लोन लिया है ड्यूरिंग द पॉलिसी के बीच में। सर्वाइवल क्लेम की बात करें तो सर्वाइवल क्लेम मैच्योरिटी क्लेम की तरह है। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एडवांस में तैयार किए जाते हैं। जिस डेट को क्लेम किया जाता है उसी डेट को पॉलिसी होल्डर द्वारा डिस्चार्ज वाउचर भरकर जमा किया जाना चाहिए। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के बैंक अकाउंट में सीधा क्लेम का भुगतान करती है। हालांकि अब के समय पे जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ कैंसल चेक या तो फिर पासबुक की फोटोकॉपी भी आपको जमा करनी होती है। दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहां पर फोटोकॉपी ऑफ पॉलिसी बॉन्ड, अगर आप सर्वाइवल बेनिफिट लेना चाहते हैं, या फिर पॉलिसी होल्डर का बैंक अकाउंट डिटेल, डिस्चार्ज वाउचर फॉर्म जो आपको सर्वाइवल क्लेम के लिए जरूरी है। अब हम बात करेंगे डेथ क्लेम के बारे में। डेथ क्लेम करना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को मृत्यु की जानकारी तब तक नहीं होती जब तक उसे सूचित नहीं किया जाता। मृत्यु के मामले में डेथ क्लेम जमा करना नॉमिनी का कर्तव्य है। क्लेम प्रक्रिया को शुरू करने के लिए नॉमिनी को डेथ क्लेम फॉर्म भरना होगा और इंश्योरेंस कंपनी में जमा करना होगा, जिससे इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट शामिल होगा जो मृत्यु को प्रमाणित करता है। क्लेम फॉर्म में मौत से जुड़ी जानकारी और नॉमिनी व्यक्ति की डिटेल भी होनी चाहिए। इस सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा किया जाना चाहिए। बीमा कंपनी फॉर्म का विश्लेषण करती है और जो सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, और यदि सब कुछ सही है तो डेथ क्लेम का भुगतान भी कर देती है। अगर इसके आवश्यक जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जरूरी है, उसके बारे में बात करें, अगर यहां पर बीमा धारक की मृत्यु, इंश्योर्ड पर्सन है जिसकी मृत्यु अगर नेचुरल केस में होती है तो उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, जो बॉन्ड है वो, नॉमिनी का बैंक डिटेल्स, चाहे वो कैंसल चेक लगा सकता है, चाहे वो बैंक का पासबुक भी अटैच कर सकता है, जेरोक्स कॉपी, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ नॉमिनी। अगर यहां पर बीमा धारक ने पॉलिसी पर लोन लिया हुआ है या पॉलिसी किसी को असाइन किया गया हुआ है तो उसका डिटेल भी यहां पर उसे बताना होगा। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ में हुई है तो यहां पर नेचुरल डेथ की जो डॉक्यूमेंट्स है उसे अटैच करने के साथ साथ में एक्सीडेंटल डेथ का भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना होगा, जैसे कि एफआईआर कॉपी, पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट या तो फिर पंचनामा कह सकते हैं, कोरोनर रिपोर्ट जिसे हम मृत्यु समीक्षक कहते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट जो भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मांगे गए होते हैं। दोस्तों डेथ क्लेम के लिए इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी होता है। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्लेम करना मुश्किल नहीं है।
अगर आप इसकी प्रक्रिया को जानते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने के बारे में अपने ग्राहकों को भी शिक्षित करें, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि वो अपना क्लेम बेनिफिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उनकी जो पॉलिसी है उस पर वो दावा भी कर सकते हैं क्लेम का। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में मुझे अपने सवाल ईमेल पे भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।